ठीक है, देखो ध्यान से। अब डाइस क्या होता है, एक कितने फेस का फिगर है, कितने फेस होते हैं डाइस में? 6 फेस होते हैं। कोई नहीं, सब नहीं बोलेंगे, जिसको मैं देख के पूछूंगा ना वही बोलेगा। तो डाइस में कितने फेस होते हैं? 6। कितने साइड होते हैं डाइस में? कितने साइड होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं साइड? कितने होते हैं डाइस के अंदर? ऑनलाइन वाले बच्चे चैट में रिप्लाई करते रहो। कितने साइड होते हैं डाइस में? हे भगवान, है कहाँ बताना ऑनलाइन में। आयुषी, कितने होते हैं साइड? होता है ये, इसको लाइन को साइड बोलते हैं। अब बताओ। अब मैं अज्यूम कर लेता क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं। 12 होते हैं। बताओ, ये भी नहीं पता। और वर्टेक्स कितने होते हैं? ये सब स्कूल में पढ़ाया गया। 8। ठीक है आयुषी, ये वर्टेक्स पता है? वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट, कॉर्नर्स। साइड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बनाया नहीं मैंने, पीछे है वो। या फिर एक ये इसी में देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे समझ? तो 12 साइड होते हैं। अगर मैं एक क्यूब को पूरा पेंट कर दूं या डाइस को पेंट कर दूं तो हर एक साइड पेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इसमें कट लगा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो सबके लिए बोनस मार्क्स है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब बताओ मुझे, इस बड़े क्यूब से अब कितने सारे छोटे क्यूब निकल के आएंगे? ध्यान से देखने देखे। आयुष तू आंसर देगा इसका, बाकी लोग इशारों में बता देना। इसको मैंने कट लगा दिया, कितने क्यूब निकल के आएंगे? प्लीज ऑनलाइन के बच्चे चैट में रिप्लाई करते रहो। 24। 8 दिख रहे हैं भाई। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और नीचे उतने 4। नहीं समझ आया? अब मैं क्यूब लेके आता तो आज मजा आता। वैसे सिंपल है ना, देख। अरे भाई, एक ये रखा है क्यूब, देख, एक ये है, एक उसके पीछे है, और ये 3 और ये 4, 4 ही तो हुए, और नीचे भी 4 होंगे। तो अगर मैं एक कट लगाता हूँ तो 2 टुकड़े होते हैं, तो क्यूब कितने बनते हैं? 2 का क्यूब, मतलब 8 क्यूब निकल के आएंगे। आयुषी समझ आ रहा है? चिराग, नमन, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 कट लगा देता हूँ, अगर मैं इसमें 2 कट लगाता हूँ, 1 कट और 2 कट, तो कितने क्यूब निकल के आएंगे? फॉर्मूला मैंने बता दिया, बताना कितने आएंगे? 27। क्योंकि 2 कट लगाए तो हिस्से हो गए 3। अब मैं बना के दिखा देता हूँ 27 कैसे आएंगे, ध्यान से देखना। तुम लोग साथ में बनाते रहो, नहीं तो टाइम लगेगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। जब मैं समझाऊंगा तब सुन लेना। जब मैं देखो, 1 2 3 आयुष, 4 5 6 आयुष, 7 8 9 आयुष, देखा? 9 ऊपर, फिर 9 सेकेंड लेयर में और 9 थर्ड लेयर में, तो टोटल 27 क्यूब बनेंगे। तो याद कैसे रखोगे? जितने कट लगेंगे, दिख रहा है ना 3 है इसमें, तो n का क्यूब इज 27। आगे समझ? 3 कट लगाएंगे तो 64, 4 कट लगाएंगे तो, अब से देखा, ये मुझे पता था। 4 कट लगाएंगे तो 64 कह रहा है ना, रुक जा। जब मैं 4 कट लगाता हूं तो हिस्से कितने अगर मैं डंडे में 4 कट लगाऊं तो कितने टुकड़े बनेंगे? 5 का क्यूब आएगा ना फिर। 1 2 3 4, तो पार्ट्स कितने हो गए? पार्ट्स के क्यूब है, कट का क्यूब आंसर नहीं होता। कितने हिस्से बने उसका क्यूब होगा। अब इसको लिख लो अपने कॉपी में जल्दी से, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग है तो बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना। ठीक है, बनाने मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देख लो, अपने लैंग्वेज में जैसा भी लिखना है, एक एंट्री दे दे। देखो, मैं स्लो लेवल से, सॉरी इजी लेवल से टफ लेवल पे जाऊंगा, तो इतना भी आसान नहीं है। मैं इसको कैट में डाल सकता हूँ टफ बना के, बताऊंगा कैसे। इन एग्जाम्स में आएगा जो नॉन आईएम एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई सी मैट मैट आईपी मैट रोहतक ये सब पेपर देगा ना, उसमें डायरेक्ट वाले आएंगे। कैट में इसको कैसे पूछेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी ध्यान से लिखते रहो। ये पूछा हुआ भी है एक बार। किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल है। मानस लेट आए हो क्लास में, मैं हल्का सा बता देता हूँ जल्दी से। इसको ये क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, पता है? इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है?
अब क्यूब को जब मैं कट लगा देता हूँ, एक क्यूब में एक कट लगा दिया, इधर से बीच बीच से काट दिया इधर से, तो टोटल 8 क्यूब्स निकल के आ रहे हैं, दिख रहा है? 1 2 3 4 5, सॉरी एक एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर एक कट लगा तो 2 हिस्से बने, तो 2 का क्यूब, तो स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे? 8। अगर 2 कट लगाया तो 3 हिस्से बने, तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे? 3 का क्यूब। ये बस पढ़ाया था अभी, ठीक है? ठीक है, चलो ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसमें थोड़ा 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन वाले में मैं फ़ोटोज़ लेके आता हूँ, अभी मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं है, तो कोशिश करना समझने की। जैसे मैंने एक जो क्यूब को मैंने कट किया था ना, अरे यार मिटा दिया मैंने, फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक कट लगाया, तो जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है? एक कट इधर, ये कट पूरा एक लग गया। अब एक कट इधर लगाऊंगा तो पूरा लगेगा, समझ आ रहा है ना? ये कट लग गया, और एक कट इधर लगाऊंगा तो वो पीछे भी जाएगा, समझ आ गया? तो 8 क्यूब बन गए। अब मैंने कर दिया क्यूब को पेंट, ध्यान से सुनते रहना, क्यूब को मैंने छह तरफ से पेंट कर दिया। तो ये जो क्यूब है, ये कितने साइड पे पेंट होगा? ये वाला क्यूब, इसका 3 साइड पेंट होगा। जो अंदर 3 साइड है ना, वो पेंट नहीं होंगे। एक बच्चे ने बहुत ही घटिया एनालॉजी दिया था कि सर रूबिक्स क्यूब में ना गैप होता है, तो पेंट अगर घुस गया तो वो वाला एनालॉजी नहीं लगेगा। समझ आ गया? तो 3 साइड पेंट होगा। इसके भी 3 साइड पेंट होंगे, इसके भी 3, इसके कितने साइड पेंट होंगे? सबके 3 होंगे, दिख रहा है? क्योंकि सारे ही कॉर्नर पे ही हैं, दिख रहा है? तो हर एक के 3 साइड पेंट होंगे। समझ आ गया? इसमें कोई ऐसा क्यूब है जो एक भी साइड से पेंट नहीं होगा? अगर मैं इन सबको उतार के पेंट करके बाहर रख दूं, तो कोई ऐसा क्यूब होगा जो कहीं से पेंट नहीं होगा? कोई ऐसा होगा जो एक ही साइड पेंट होगा? नहीं होगा, सारे 3 साइड पे। मानस समझ आ गया? ठीक है। लेकिन अगर वो वाला क्यूब लेते हैं, एसी ऑफ है, ऑन कर देना, मुझे गर्मी लग रही है। देखो अब मैं बना रहा हूँ 3 कट वाला क्यूब। तो 3 कट वाला जो क्यूब होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है, अपने को समझना है, ठीक है? ताकि कभी भूले नहीं। तो ये वाला क्यूब देखो, अबे कट 2 है तो हिस्से 3 बने ना, तो 3 का क्यूब 27। तुम लोग सोचना शुरू कर दो कि अगर मैं इसको पेंट कर दूं और फिर सारे क्यूब्स को खोल के बाहर रखूं, तो कितने सारे क्यूब तीनों साइड पे पेंट होंगे? सोच के बताओ। 8। हमेशा कॉर्नर वाले क्यूब ही तीनों साइड पे पेंट होंगे। मतलब ये वाला, ये एक ही क्यूब है, एक ही का हिस्सा है। ये वाला ये एक ही क्यूब है। ये वाला और ये वाला, और एक उधर पीछे की तरफ होगा कॉर्नर में। सबको समझ आ गया? चिराग, आयुषी, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यूब है जो एक ही साइड पे पेंट है, दिख रहा है? बिल्कुल बीच वाला, ये एक इधर है। कितने फेस होते हैं? 6। तो एक साइड पे पेंट कितने हैं? 6। 3 साइड पे पेंट कितने हैं? 3 साइड पे पेंट 8 होंगे हमेशा। कितना भी बड़ा क्यूब लो, हमेशा कोने वाले ही तीनों साइड पे पेंट होंगे। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं। अगर एग्जाम में पूछा है कि तीनों साइड पे कितने क्यूब्स पेंटेड हैं, तो हमेशा आंसर 8 होगा, क्योंकि बिल्कुल कोने वाले। लेकिन ये चेंज होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ये समझ आ गया? 2 साइड पे कितने पेंट हैं? सोच के बता। 2 साइड पे पेंट 16 बोला तूने। चलो और बताओ। 13 कहां से सोच सकता है भाई? हाँ, और 13। क्वेश्चन समझ आ गया? 2 साइड पेंटेड, तुम लोग पूरा लिखना कॉपी में, 2 साइड पेंटेड। ऑनलाइन वाले भी प्लीज रिप्लाई करो। 12 देखते हैं, सोचो आराम से भाई, बात मत करो प्लीज, डिस्कस मत करो। देखो मैं बताता हूँ, 2 साइड पे पेंट यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है ना, जो बीच में है, ये इधर से और इधर से 2 साइड से पेंट है। वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, वैसा ही ये है। तो इस पे 1 2 3 4 है। अब ये जो है ये इसका भी पार्ट है, उसका भी पार्ट है। समझ आ रहा है? तो इसको दोबारा नहीं गिनेंगे। यहाँ पे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, 3 और निकला है। तो 4 3 7 हो गए। यहाँ पे 8 और एक और 9 मिल गया। वैसे उधर भी कुछ होगा। अब मैं उधर पीछे तो दिख नहीं रहा है, तो इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सोचो। हर एक, ये एक साइड है, समझ रहे हो? ये एक साइड है, साइड बोलते हैं ना इसको साइड बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, इसको कॉर्नर बोलते हैं। तो हर एक साइड पे देखो, बीच में एक है, हर एक साइड पे एक है, दिख रहा है? तो टोटल कितने साइड होते हैं? 12। तो 12 × 1 आ गया समझ? बहुत सिंपल है।
हर एक साइड पे देखो ना एक है, देखो जो भी तुम साइड ऑब्जर्व करोगे उस पे एक लाई कर रहा है। इस साइड पे देखो एक लाई कर रहा है, इस साइड पे देखो एक है, इस साइड पे देखो एक है, इस साइड पे देखो एक है, पीछे जो होगा ये वाला लाइन, पीछे जो ये लाइन होगा इस पे भी एक ही होगा। तो हर एक साइड पे एक है, 12 साइड, 12 इंटू 1। आगे समझ। अब इसमें 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड निकल गया। 0 साइड पेंटेड होगा कोई एक बीच में, बिल्कुल ऐसा समझ कि जब इसको, इसके लेयर को मैंने खोल के, अब यहाँ पे 3D फोटो ना थोड़ा हेल्पफुल होती है, बट एक बार इमेजिन करो, एक रूबिक्स क्यूब को इमेजिन करो, उसका ये लेयर हटा के खोल दिया, वो लेयर हटा के खोल दिया जहाँ पेंट लगा है, इस लेयर को हटा के खोल दिया, 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 तो बिल्कुल बीच में क्यूब बचेगा, जो कि इसके पीछे है, जो कि इसके पीछे है, जो कि इसके नीचे है, जो कि इसके ऊपर है। तो बीच में एक क्यूब होगा जो सोच के देखो, समझ आ गया। एक तो तरीका है कि एक जो बीच में है, और दूसरा तरीका क्या है कि टोटल क्यूब 27 है, जोड़ के देखो 27 आ रहा है अभी। तो दूसरा तरीका है कि टोटल में से बाकी तीनों घटा दो। अच्छे समझ आ गया। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो कॉपी में, फिर मैं 4 साइड वाला कराऊंगा, फिर फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? अब ये देखो, ये देख लेते हैं, तूने जो क्वेश्चन पूछा ना, सोच लेते हैं। वहाँ पे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ ना। क्या पूछा समझ आया? इसको कहते हैं दिमाग में चूल होना। चलता है कहाँ हटो? तेरे ना रास्ते में, मान ले तू मेला में गया, तेरे रास्ते में कोई विकलांग आदमी चल रहा है, तो उसको बोलेगा हटो, तू हट जाएगा ना रास्ते से। मानस कोई डाउट है क्या? ठीक है, तब तक तुम लोग लिख रहे हो, मैं एक 4 साइड का बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मूला बता दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं रही यहाँ पे? क्या सीधी लाइन से? क्या सही है? ये टेढ़ी हो गई क्या? अरे यार, चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहीं तक था क्या? हाँ सॉरी। अच्छा, ये नहीं काटा। कैसा बना क्यूब? ठीक है, टोटल कितने क्यूब्स होंगे? 64। दिखाऊं? देखो ऊपर का फेस दिख रहा है सबको? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 16 16 16 16 64। तो हम सीधे याद रखेंगे 4 का क्यूब। 4 कैसे? 1 2 3 4। समझ आ गया? ये तो टोटल क्यूब्स आ गए। अब बताओ तीनों साइड कितने पेंटेड है? 8। ये तो याद ही हो गया है। ये जो कोने वाले हैं ना, ये दोनों साइड कितने पेंटेड है? सोचो। कैसे रटना नहीं है। हर साइड पे कितने हैं? हर साइड पे 2 हैं। देखो ये दोनों दो साइड पे, यहाँ भी 2 हैं, तो 12 इंटू 2। तो फॉर्मूला कुछ 12 इंटू समथिंग होना चाहिए। समझ, खुद से फॉर्मूला समझ आ रहा है? यहाँ 12 इंटू 1 था, यहाँ 12 इंटू 2 है। ये समझ आ गया? नेक्स्ट, 1 साइड पेंटेड कितने होंगे? देखो ये 4 हैं और हर एक फेस पे है, तो 6 इंटू 4 24। अरे हर एक फेस पे 4 हैं, यहाँ भी देख 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, तो 6 फेस होते हैं ना, 6 चौक 24। आ रहा है समझ? बिना रटे हुए। एग्जाम में लेकिन हम बनाएंगे थोड़ी, एग्जाम में आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे ना, तो फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन सबको फील आ रही है? आयुषी समझ आ रहा है? और बचा हुआ 0 पेंटेड कितने होंगे? 64 में से घटा लो, या फिर ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना। देखा जाए तो कायदे से ये जो 4 है ना, इनके पीछे एक अंदर क्यूब छुपा होगा जो कि इसके भी पीछे है, और इसके भी पीछे, और इस दोनों के नीचे है। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा समझ कि टोटल 4 हैं, तो एक लेयर इधर से उतारा,
एक लेयर उधर से उतारा तो 2 लेयर का बचा, एक लेयर ऊपर से निकाला, एक लेयर नीचे से निकाला, तो 2 लेयर का बचेगा अंदर, मतलब एक छोटा सा क्यूब बचेगा जो कि 2 कट वाला है। समझ आया क्या? जब मैं इसको खाली कर दूंगा ना चारों तरफ से, या तुम, हाँ क्यूब होता है ना, क्यूब, अंदर एक क्यूब बचेगा। ये जैसे ये क्यूब, इस क्यूब को हम लोग बोलते हैं, एग्जाम में लिखा होगा 4x4x4 क्यूब, मतलब हर साइड पे 4 कट हैं, मतलब 4 पार्ट्स हैं। तो इनका जो पेंटेड लेयर हटाओगे ना, तो एक लेयर हटा, एक लेयर हटा, तो 2x2x2 का हिस्सा बचता है अंदर। समझ आया क्या? तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ, अभी मैं बताऊंगा। 2 का क्यूब है। अब फॉर्मूला देखो सब लोग, ये समझ आ गया? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? टोटल में घटा लो, या फिर 4 साइड है तो दो हटेंगे, इधर से 2 लेयर हटेगा पेंट वाला, ऊपर से हटेगा, नीचे से हटेगा और बाजू से हटेगा, तो छोटा सा क्यूब बचेगा। समझ आ गया? ऐसा सोचना कि नारियल का छिलका हटा रहे, अंदर एक छोटा सा नारियल है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, तो 3 साइड पेंटेड का तो फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n माइनस 2। n मतलब 4 है, तो 4 में से 2 हटा के 12 इंटू n माइनस 2। यहाँ पे 2 हटाए थे, 3 में से तो 1 बचा था। समझ आ गया जनरल फॉर्मूला? अब 5 साइड होंगे तो खुद सोच, 5 साइड होंगे तो ये 3 नॉन पेंटेड होंगे। समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला समझ आ गया, 12 इंटू n माइनस 2। इसका क्या है? 6 इंटू समथिंग, 6 इंटू एक स्क्वायर है ये। समझ आ रहा है? तो n माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और जीरो पेंटेड का फॉर्मूला है n माइनस 2 का क्यूब, 2 हटा के क्यूब। ये फॉर्मूला याद कर लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो? स्क्वायर क्यों है? एक काम करते हैं, मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 बनाने का कष्ट करता हूँ ये समझाने के लिए, ठीक है? ये फॉर्मूला हर चीज़ के लिए है, ठीक है? देखो मैं एक बार 5 इंटू 5 इंटू 5 बनाने का ज़रूरत कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही हेक्टिक है, मेरा बहुत सारा मार्कर ख़राब हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है? देखो, बाप रे बाप, कैसे डरावना सा लग रहा है ना। मैं पूरा फेस नहीं, मैं एक ही फेस बनाता हूँ, ठीक है? बस तुम्हें सिखाना है, तो एक फेस ध्यान से देखो। अब तुम देखो, इसमें 1 साइड पेंटेड ये 9 है, तो ये स्क्वायर आता है हमेशा, सोच रहा है? n माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 है तो 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? अबे भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे ना, तो ये 6 इंटू 9 आएगा, तो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देख 1 2 3 4 था, तो 2 का स्क्वायर आता है, 2 थोड़ी आएगा। यहाँ पे 3 है लेकिन 3 का स्क्वायर आएगा। समझ आ गया? तो 6 इंटू n माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर है? ये 12 इंटू n माइनस 2 क्यों होता है? तो खुद देख, हर साइड पे 3 है, तो 3 n माइनस 2 ही तो है। समझ आ गया? n 5 है, n माइनस 2। समझ आ गया? और इसमें एक एक लेयर हटाएगा ना, तो इसी क्यूब के पीछे एक क्यूब छुपा हुआ है। समझ आ गया? 3 इंटू 3 का, तो सीधा 6 n इंटू 3 का क्यूब, तो ये 27 हो जाएंगे। 5 के केस में 27 होगा, ये 6 9 जा 54 होगा, ये 12 इंटू 36 होगा, और ये 8 होगा। समझ आया? इन सबको जोड़ के देख, इन सबको जोड़ के देख, 125 आ रहा है, और ये 5 का क्यूब होता है। ये दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। समझ आ गया अच्छे से? फॉर्मूला क्लियर है? अब यही फॉर्मूला अगर उसको पता होता ना, तो उसके MSCT में 100 परसेंटाइल आते, और वो जमनालाल बजाज में होता। जमनालाल बजाज सुना है? उसमें जनरल मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र का बहुत कम सीट है, उसका उसमें हो जाता तो लाइफ सेट था, कम फीस में IIM जैसा पैकेज। तो जानता है ना इसको? समझ आ गया? लिख ले, बस एक ये चैप्टर की वजह से। अब तुम सोचो, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो जो कुछ छोड़ेगा वो पागल ही होगा ना। ठीक है, लिख लो फॉर्मूला, मैंने समझाते हुए लिखाया है, ठीक है? अगर रटना है डायरेक्ट तो रट सकते हो, बाकी लॉजिक समझ आ गया होगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। क्या नहीं समझ आया? एक सेकंड वापस बोलना। 12 क्यों है? क्योंकि देख, पहली बात, क्लास में थोड़ा लेट आया था। देख ये क्या है, ये क्यूब के अंदर ना 12 साइड्स होती हैं, तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो ये टोटल साइड 12 होती हैं। तो हर एक साइड पे 2 है, तो मुझे 12 इंटू 2 करना पड़ता है। ऐसा समझ आया? अभी टोटल साइड कितनी होती हैं? 12 साइड होती हैं। कभी घर पे अगर डाइस होगा ना तो गिनना, उसमें 12 साइड है क्या क्यूब? यहाँ पे कोई दिखाना, कोई क्यूब है क्या?
क्यूबॉइड है क्या कोई अच्छा सा? डस्टर में फील नहीं आ रहा था। हाँ ये बुक है ना, किसका बैग है ये? निकाल लूँ? अरे बुक का प्रमोशन हो जाएगा। देखो मानस बुक दिख रहा है एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, लंबी वाली 5 6 7 8 और ये छोटी छोटी 4। समझ आ गया? 12 साइड होता है। अब तो खुद देख, हर साइड पे 2 है, हर साइड पे 2 है, तो 12 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं n-2। अब समझ आया? n-2 क्यों करते हैं? क्योंकि 4 है ना, तो इसमें से साइड वाले 2 हटाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? 6 क्यों आ रहा है? क्या बोल रहा है? इसको साइड बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं। ये जो है ना, इसको फेस बोलते हैं, थोबड़ा। इसको साइड बोलते हैं, ये लाइन को साइड बोलते हैं। ठीक है? और ये कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं, कोना। ठीक है? ठीक है ना? तो क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं? 6। पहला फेस, जैसे रूम में भी 6 फेस है, एक रूम देख ले अपना, 6 फेस हैं टोटल जमीन को मिला के। तो हर फेस पे 4 है, हर फेस पे 4 दिख रहा है, तो 6 इंटू 4। यहाँ पे 6 इंटू 9, n-2 का स्क्वायर। बाकी याद कर ले, ये क्या है? तो ऑल साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड, 0 साइड पेंटेड का फॉर्मूला है, याद कर ले। ठीक है? अब एक क्वेश्चन करें फिर जल्दी से। तुम लोग फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो देखना मत। 6 साइड का क्या आंसर आएगा? सेम आंसर। अगर 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? ऑल साइड पेंटेड, 3 साइड पेंट, 4 साइड पेंटेड पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। 4 साइड कहाँ से पेंट हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम इसको हम 3 ही पेंट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा पेंट नहीं कर सकते। ठीक है? ये हो गया डायरेक्ट सवाल, आंसर दे दो, फिर मैं इसको थोड़ा टफ करूँगा। हटा दो ये सब, बहुत मेहनत से बनाया, मन तो नहीं कर रहा। आयुषी तुम्हें क्लियर है? मैंने बोला 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब है। अब तू खुद सोच ले, मैंने ऊपर बता दिया था क्या होता है 6 इंटू 6। हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 1 से 6 निकलेंगे बाहर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का मतलब होता है 5 कट 6 हिस्से। तो ये नोटेशन है। क्यूब को अगर मैं बोलता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब, मतलब रूबिक्स क्यूब जो हम करते हैं। समझ आया? सब क्या है? फॉर्मूला है तो है। खुश क्या हो रहा है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें डिस्कस मत करना, इसका आंसर डिस्कस करने लायक नहीं है, पता ही है क्या आंसर होगा। फॉर्मूला गलत तो कोई आंसर गलत, फॉर्मूला सही तो आंसर सही। हाँ आंसर इवन ही आते हैं, और आ सकता है बीच वाले, नो साइड पेंटेड, वो 3 का क्यूब हो गया तो। ठीक है? चलो देखो 6 है, n की वैल्यू 6 है ना? 6 इंटू 6 इंटू 6 का मतलब रोहित होता है कि हम 5 कट लगाएंगे, 6 टुकड़े होंगे। ठीक है? ठीक है रोहित? 1 2 3 4, इसका मतलब ही ये होता है। तो ये मत पूछा अगर कितने कट हैं। ठीक है? एक डंडे के 6 हिस्से करने के लिए 5 ही कट लगाना पड़ता है ना, बस। n इक्वल टू 6 है, तो 1 साइड पेंटेड का फॉर्मूला होता है, 1 साइड हम मान ले भूल गए, तो हम सोचेंगे अच्छा 1 साइड होता है इधर वाला, तो 6 फेस इंटू n-2 का स्क्वायर। मान ले भूल गया तो ऐसे सोच सकता है ना, अगर चैप्टर का फील आ चुका है तो रटने की जरूरत नहीं है। 2 साइड पेंटेड हम देखेंगे, अच्छा ये तो एज वाला होता है, साइड वाला होता है, तो 12 साइड इंटू n-2 आता है। आ रहा है समझ? 3 साइड पेंट तो पता ही है, कॉर्नर ही तो फिक्स है 8 होगा। और 0 साइड पेंटेड 6 के क्यूब में से घटा भी सकते हो, या फिर n-2 का क्यूब कर सकते हो। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 24 48 8, चेक कर रहा था मैं तुझे, जोड़ के 216 आ जाएगा, जो कि 6 का क्यूब होता है। अब समझ आ गया? बोरिंग लग रहा है क्या तुझे चैप्टर? इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, रुक। बनाओ एक मस्त क्वेश्चन। अब देख कंसेप्ट आ चुका है सबको। कुछ लोग सोचते हैं फॉर्मूला रट के काम चल जाएगा, तो काम चलेगा इजी वाले पेपर्स में, सब में नहीं चलेगा। हल्का सा दिमाग लगवाता हूँ। मैं ले रहा हूँ एक 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब ले रहा हूँ। ठीक है? उसके आमने सामने वाले फेस है ना, उनको मैं पेंट कर रहा हूँ ब्लू। ऊपर नीचे वाले जो फेस है ना,
समझ आया? एक बनाओ क्या वापस? मैं ऐसे रफ बना देता हूँ, ठीक है? अब मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों मैं ब्लू पेंट कर रहा हूँ इधर वाले, समझ आया? और बाकी चारों में, ये चारों जो है ना, ये और ये, वो रेड पेंट कर रहा हूँ। तो कलर मैंने अब चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है? तो तुम लोग ये डायग्राम बना के क्वेश्चन लिख लो पहले। अ क्यूब वॉज पेंटेड विथ ब्लू कलर ऑन टू साइड्स, टू ऑपोजिट साइड्स। अब टू साइड में आजू बाजू भी हो सकता है, ठीक है? टू ऑपोजिट साइड को मैंने ब्लू कर दिया, कोई भी आजू बाजू, सॉरी आमने सामने। एंड द रिमेनिंग फोर फेसेस वेयर पेंटेड रेड। लिख लिया? Two opposite sides of a cube were painted blue and the remaining four sides were painted red. ठीक है? What is the ratio of, and the cube was cut into 5 parts from each side, मतलब 5 into 5 into 5 का क्यूब बना दिया। लिख लो इसको। Find the ratio of number of क्या? टाइप कर दे आदित्य। हाँ, रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है? इसमें देखो कुछ क्यूब्स होंगे रेड कलर वाले, मतलब एक साइड रेड होगा, दो साइड रेड होगा, जो भी होगा। रेशियो रेड और ब्लू मिक्स वाले, और ब्लू वाले, इंटायरली ब्लू वाले। क्वेश्चन समझ आ गया? सिर्फ रेड, मतलब जो पेंट होगा ना, रेड साइड वाला पेंट होगा, कुछ ब्लू साइड वाले होंगे और कुछ मिक्स वाले भी होंगे, तो उनका नंबर का रेशियो निकालो। क्वेश्चन समझ आया? अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फॉर्मूला काम आएगा लेकिन सोचना पड़ेगा। अब सोचो आराम से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं बैठता हूँ थोड़ी देर। क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? जिनको डाउट है यस चैट में लिख दो, मैं दोबारा बता दूंगा। बाकी लोग स्टार्ट कर दो, और डिस्कस बिल्कुल मत करना, खुद का दिमाग लगाना। आयुषी, क्वेश्चन समझ आ गया था? ठीक है, ट्राई करो। इसमें डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये, इसलिए मैं इतनी देर से कंसेप्ट करा रहा था। मेरा फ़ोन देना।
करूँ मैं स्टार्ट या सोचोगे? मज़ा आ रहा है सोचने में? ठीक है, इधर आंसर आए तो चैट में लिख देना। क्या हुआ? मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस बना के मैरिनेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में, तुम लोग सोचो तब तक। किस किस का आंसर आ गया? दो आंसर हैं, क्या आंसर? 24, 16, 9। ऑनलाइन में किसी का आंसर नहीं आया? हाँ, जो मैंने ऑर्डर लिखा था। तेरा वो जो भी है बोल दे, शर्माना क्या है? सुना नहीं मैंने। और बचा हुआ देख लो आप। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बहुत हलवा लग रहा था, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला वाला भी आता है और ऐसा वाला भी आ सकता है, आया भी है। मतलब उसमें क्या करते हैं ना, 3 कलर वाले भी आते हैं। ये 3 साइड अलग, 3 साइड अलग, तो सोचना पड़ता है, ऐसे आसान नहीं आता। ठीक है, अब ध्यान से सोचो। मैं 2 साइड रेड कर रहा हूँ, ठीक है? 2 साइड रेड था, बाकी 4 ब्लू थे। 2 ब्लू था, 4 रेड था। ठीक है, तो मैं ब्लू इसको ले लेता हूँ और इधर वाले को ब्लू लूंगा। ठीक है, और बाकी के ये 4 जो है ना, ये जैसे जैसे रूम के अंदर देखो, ये आमने सामने वाला वॉल जो है वो हम रेड ले लेते हैं, और ये छत, जमीन और आमने सामने ये ब्लू होंगे। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो। एक सेकंड, ये ब्लू है, आपने बता दिया। 2 ब्लू थे और 4 रेड थे। ठीक है, समझ जाओ, अब समझ आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, मुझे अब इसमें ना 3 टाइप के क्यूब होंगे। एक होंगे जो सिर्फ ब्लू पेंटेड है, तो सिर्फ ब्लू पेंटेड इधर 9 है और उधर भी 9 होंगे। तो सिर्फ ब्लू, अब यहाँ पे मुझे रेशियो किसका लिखना है? मुझे रेशियो लिखना है रेड, ब्लू रेड मिक्स और ब्लू, यही था रेशियो। तो ब्लू में मुझे 18 तो दिख गए अभी, और भी हो सकते हैं, अभी के लिए मुझे 18 दिख गए। सबको दिख गया 18, 9 इधर और 9 उधर। समझ आया? और इसी तरीके से रेड कितने होंगे? 9 इधर, 9 इधर, 9 उधर, 9 उधर। तो रेड हमें 36 दिख गए, जो सिर्फ सिर्फ रेड है। सिर्फ रेड कौन से होंगे? बीच वाले। अब जो बच्चा फॉर्मूला रटता है वो इसको नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसने फॉर्मूला रटा है, उसने कभी बनाया नहीं है क्यूब। और तुमने बेसिक किया है, तो इतना सोच पाए थे कि नहीं सोच पाए थे? सबने इतना सोच लिया था ऑनलाइन में?
प्लीज यस नो लिखा करो। क्या कोई डाउट है? प्लीज ऑनलाइन वालों यस नो लिख दो, नहीं हुआ तो नो लिखो, सोच पाए थे तो यस लिखो। अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। कोई नहीं लिख रहा, मतलब ही नहीं है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? ये तो बोल दो। ठीक है, अब यस लिखा। अब ध्यान से देखो, अब मुझे देख लेते हैं कि क्या पता और भी ऐसे हो जो रेड हो। अब कोने वाले जो है ना, ये कोना वाला कैसा है, ब्लू भी है और रेड भी है, तो कोने वाले आठों बीच में चले जाएंगे, जिसमें से उनका दो साइड तो ब्लू रेड होगा और एक साइड ब्लू होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मिक्स वाले हैं वो। तो 8 तो मेरे यहाँ से आ गए। मतलब अब मैं थोड़ा सा ना एग्जाम में क्लैरिटी रखना होता है, तो मैं ये लिख लूंगा कि 1 साइड वाले यूज हो गए, 3 साइड वाले यूज हो गए, बच गए 2 साइड वाले। 0 साइड वाले तो कहीं से भी पेंटेड नहीं है, उनको तो सोचना ही नहीं है। अब सिर्फ मुझे फोकस करना है साइड वालों पे। अब साइड वाला देखो, ये साइड वाला 2 है और ये साइड वाला 2 है, ये साइड वाला 2 है, ये साइड वाला 2 है। ये चारों डबल पेंटेड है या सिंगल पेंटेड है? एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं, ऑनलाइन वालों बताओ, ये जो है ये डबल पेंटेड है कि सिंगल कलर पेंटेड है? डबल है, सिंपल दिख रहा है ना, ब्लू और रेड दोनों है। तो ये 1 2 3 4, 4 दूनी 8, हर साइड पे 2 हैं, तो 8 और उधर भी 8 ऐसे होंगे, तो 16 और इधर आ गए मिक्स में। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, 1 2 3, हाँ सॉरी सॉरी, चेक कर रहा था मैं तुम्हें। ठीक है, तो 4 थी, अब 1 2 3 है, 12 12 12 12, कितने हो गए? क्या हो गया मुझे? अबे रुक जा भाई, हाँ चुप, 3 3 3 3 12 और 12 12 24। ठीक है, मैं 2 ही काउंट कर रहा था, 3 थे। अच्छा वो मिटा दिया क्या? ठीक है, 8 कौन से थे? कोने वाले। यहाँ तो कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? मैंने गलती क्या करी थी, 2 लिख के ना 2 का मल्टीपल ले रहा था यहाँ पे। अब बच गया ये, अब ये सिर्फ रेड है, तो 2 2 2 और 2, 3 3 3 3 12, वो किधर आएंगे? अब बताइए, इतना भी टफ था क्या ये? डायग्राम बना के सही हो जाता। तो तूने तेरी ये आया क्या? 48 32 18, इसको काट। ठीक है, सही है, समझ आ गया, इसका सही था। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को रेट क्या करोगे, टफ इजी मीडियम? इजी है ये, टफ भी नहीं है। किसी को समझ आया? सॉरी बोल। एक सेकंड रुक जा, टोटल एक सेकंड, टोटल कितने हो गए ये? 98 हो गए। अब इसमें हमने बीच वाले 3 का क्यूब नहीं काउंट किया है ना, तो वो 125 हो गए। अब समझ आ गया? बीच वाले 27 काउंट नहीं किए थे ना, जो कहीं से भी पेंटेड नहीं थे। अब समझ आ गया? फॉर्मूला ही तो, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ही तो है ये। अब यहाँ पे 12 सारे नहीं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। फॉर्मूला क्या होता है? दिख रहा है 9 है, 9 वही तो फॉर्मूला है, 9 × 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या ही होता है, समझ रहे हो? फॉर्मूला कैसे बनता है? 3 4 चीजों में ऑब्जर्व किया, फॉर्मूला बना दिया, ऐसे बनता है फॉर्मूला। कोई मतलब जैसे पुराने जमाने में जब फॉर्मूला बनाते थे तो सोच के थोड़ी बनाते थे कि भाई ये फॉर्मूला बनाते हैं, वो 5 6 डेटा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन चीज़ है, फॉर्मूला बना देते हैं। समझ आया क्या? मानस और आदित्य और आयुषी और चिराग, समझ आ गया अच्छे से? ब्लू वाला नहीं आया, ये मिक्स वाला। चल ठीक है, देख पहली बात तो एक चुप हो जा। पहली बात तो क्यूब में कैसे कैसे होते हैं, एक 3 साइड, एक साइड और 2 साइड वाला होता है। 9 साइड वाला मुझे काउंट ही नहीं करना, क्योंकि पेंटेड होना चाहिए। ये क्लियर है? अब जो ये 3 वन साइडेड वाले हैं, वो ब्लू और रेड हो सकते हैं? हो सकते हैं। जो एक ही साइड जिनका पेंटेड है, वो ब्लू रेड मिक्स कैसे हो सकते हैं? तो इनको तो मैं गिनूंगा नहीं। 3 साइड पेंट वाले जो होंगे वो डबल ही होंगे, दोनों कलर आएंगे उसमें। समझ आ रहा है? क्योंकि देख इधर ब्लू आ जाएगा, रेड आ जाएगा, इसमें ब्लू कहीं ना कहीं ब्लू आ ही जाएगा, तो वो 8 है ये 3 साइड वाले। समझ आया? और 2 साइड वाले जो है ना, 2 साइड वाले में देखेगा तो ये रेड है, ये रेड है, इधर भी रेड है, और इसके पीछे जो होगा ना उधर साइड भी रेड है। लेकिन ये जो है ये मिक्स है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, 3 इधर है, 3 3 3 12 और 12 उधर, 24। समझ आया? आगे समझ अच्छे से दोबारा? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाओ मजेदार। ठीक है, लेकिन आसान सवाल था, ये टफ नहीं था। हटा देता हूँ। नहीं सेम टाइप थोड़ी बनाऊंगा, अलग बनाते हैं।
अब ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे मैंने सोच ली, कुछ है थोड़ी सोचने में, कुछ भी सोच दो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखो, थोड़ा नंबरिंग करते हैं शुरू। ये एक कैट का सवाल है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर हल्का हल्का याद है। इसी क्यूब में कर देते हैं, वो 6 इंटू 6 में था शायद, ध्यान से देखना। ऑनलाइन में क्या होता है ना, मैं इरेजर को यहाँ लगाता हूँ पूरा मिट जाता है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। होता है क्या? कहाँ हुआ? अब ध्यान से देखना, मैं ना नंबरिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसकी नंबरिंग 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी। मतलब एक तरीके से मान लो ये बिल्डिंग है क्यूब शेप का, जिसमें 125 क्वार्टर हैं। सोच पाओगे? अब क्वार्टरों का नंबर कैसे किया है? शुरू किया है इन्होंने इधर से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक काउंट किया। अब इसके बाद नीचे वाले रो में इधर से उधर 6 से 10, 11 से 15, समझ आ रहा है? फिर 16 से 20, फिर 21 से 25। ये समझ आया क्या? नहीं समझ आया? एक बार एक काम कर, वापस ना थोड़ा एक रेसिडुअल मेमोरी होती है, तो मैंने जो बोला एक बार रिकॉल कर, आ जाएगा। मैंने जो बोला एक बार रिकॉल कर। मतलब नंबरिंग जो है ना ऐसा है, समझ आया? अब देख, ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, और फिर ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ तक 25 हो गया, तो वापस यहीं से 26 से शुरू हो जाएगा। तो 26 से 30, 31 से 35, ऐसे करके नंबरिंग है। नंबरिंग समझ आ गया? तो 125 नंबर वाला कौन सा घर होगा? ये होगा 125 नंबर वाला घर। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? कुछ भी बोल रहा है। ये समझ आ गया था? आजा इधर, आजा, आना, उठ क्या, आना भाई, कैमरे में आजा। क्या दिक्कत है? अच्छा दिख रहा है, मस्त लग रहा है, कंपनी भी अच्छी है, क्या दिक्कत है? नहीं तू आएगा तभी बताऊंगा। जल्दी आ, टाइम वेस्ट हो रहा है। उसको जाना है, उसको मिलना है किसी से। देख इधर ना, इधर से शुरू कर रहे हैं। 5, अब 5 के बाद घर 6, 7, 8, 9, 10 कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इधर आया तो अब नंबरिंग इधर चलेगा। तो 6, फिर इसके पीछे होगा 7, 8, 9, 10, फिर उधर से शुरू किया 15, फिर वहाँ 20, फिर यहाँ 25 कोने में आया। समझ आया? बस देखो ऐसे फायदा हो गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछूं? क्वेश्चन है कि इस फ्लैट का नंबर क्या होगा? हाँ, इतना आसान नहीं है, सोच। इस फ्लैट का नंबर क्या होगा? देखते हैं। हो गया, आप चुप रहना। इसका शॉर्टकट है, बताऊंगा मैं। अब ओए सोचने दे, अगर तुझे कोई तुरंत में ऑनलाइन में भी आंसर करो, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो। इस फ्लैट का नंबर क्या होगा? मैंने गोल किया है ना, ये फ्लैट 2 लोगों का 51 आया, 2 लोगों का 55 है। ये बताना नहीं है तो क्या है? ये बता नहीं रहा तो क्या कर रहा है? तू खुद सोच। आजा 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 आजा, क्या बोल रहे हो आयुषी? टाइप कर दो ना चैट में। 60 बोल रही है, ठीक है। 60, 55, 51, ये 2 लोगों का, ये 2 लोगों का, ये एक। चलो देखो, ध्यान से सोचो। देखो एक क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये वैसे क्वेश्चन है जहाँ फॉर्मूला नहीं लगता। तो ऐसे रीजनिंग के सवाल बहुत आते हैं जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए इसको रीजनिंग बोलते हैं ना। तो रीजनिंग ऐसी चीज़ होती है जो बहुत बच्चे बिना पढ़े भी कर लेते हैं, मतलब सोचना ही तो है। अब ये सोचो किसी के एग्जाम में आया तो, और उसने नहीं पढ़ा है ये वाला, जैसे वो पेंटिंग वाला तो बिना पढ़े हुआ उसको दिक्कत होगी, फॉर्मूला याद वाले को फायदा होगा। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा कुछ, हम लोग लॉजिक सोचेंगे कि यार 1, 2, 3, 4, 5 बोला सर ने, क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन रहेगा। फिर उसके बाद 6 ये वाला हो जाता है, फिर यहाँ से 10 तक जा, मतलब ये इसके पीछे वाला घर 10 है, 1 के पीछे जो है ना 10 है, फिर 10 के पीछे 15 है, 15 के पीछे फिर 16 है, और 16 के पीछे फिर 21 है। समझ आया क्या बोला? मैं वापस बताता हूँ। 1, 5, 6 से 10, 10 से 15, फिर 16 से 21, फिर नहीं 16 से 20, फिर 21 से 25। ये समझ आ गया? ऐसे तो समझाया था पहले, बनाया भी था, ध्यान तेरा कहीं और था। अब ये वापस 26 ये वाला है, मैंने ये भी मेंशन कर दिया। अब वो वापस वैसे से चलेगा, तो ये वापस 50 हो जाएगा। यहाँ तक सोचने की जरूरत है? यस सर, क्या है?
सोचना थोड़ी है, तो है होगा, मतलब आप थोड़ी सोचेंगे 26 से 30, ऐसे नहीं सोच, 50। अब मुझे ये पूछा है तो 51, 52, 53, 54, 55, खत्म। सिंपल था, आसान था। अब मुझे बताओ कि ये जो क्यूब है ना, इसके बीच में बिल्कुल एक घर होगा, बिल्कुल सेंटर में एक घर होगा, उसका नंबर बताओ। क्वेश्चन समझ आया? जो बिल्कुल बीच में एक क्यूब होगा ना, इन सब के बीच में, सोचो क्या नंबर होगा उसका। मतलब क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउस इन इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, बिल्कुल कोर में जो होगा, जो दिख नहीं रहा है, सोचो। ठीक है, बाकियों का भी आंसर आ गया 63। 63 देखो कैसे सोचना है, ध्यान से देखो। आ, वो जो घर होगा ना, इसके पीछे के पीछे होगा, ये सोच पा रहे हो, बिल्कुल बीच वाले के पीछे होगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, ये हम 55 तक आ गए थे, 60 से लेके 6 नहीं 55 था ना ये, 56 से लेके 60, 61, 62, 63, ऐसे सोच सकते हो। अब एक दूसरा तरीका बताऊं सोचने का, इसमें किसी को डाउट है 63 में? कोई डाउट नहीं है ना? तू आज आंसर क्यों नहीं दे रहा? फंस रहा है दिमाग? मेरा भी घुटना फंसता है थोड़ा, उठाता हूँ। तो देखो, ये जो 5 था ना, इस घर और इस घर में कितने का गैप होगा? 25 का। इस घर और इस घर में 25 का गैप होगा, मतलब इसके इमीडिएट ऊपर वाला घर 25 घर के बाद आएगा। समझ रहे हो 25 क्यों? क्योंकि ये सारे एक फ्लोर पे 25, समझ आ गया? ठीक है, तो ये 25-25 का गैप होता है। मतलब कि ये जो इसके पीछे वाला घर है ना, ध्यान से सोचो, ये 15 है, इसके बगल में 16 होगा, उसके बगल में 17 होगा। समझ आया क्या? जो थर्ड के थर्ड में, समझ आ रहा है? थर्ड के थर्ड में 15, सॉरी 15 कहाँ से हो गया, उधर से आएगा ना, सॉरी ये 5 था, 6 से लेके 10 तक था, 11, 12, 13 होगा, सॉरी 15 तो उसके बाद आएगा ना, वो नंबरिंग उधर से होगी थर्ड रो में, तो 13 होगा। अब 13 में 25, मतलब इस फ्लोर का आ गया पीछे वाला, फिर और 25, देखो इससे भी 63 आ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो। समझ आ गया? एक और घर का नंबरिंग पूछूं? अब कर ही दोगे सॉल्व, वैसे समझ आ गया है। चलो बताओ, इस घर का नंबरिंग बता दो, बहुत आसान है। 118 है, ठीक है, सिंपल है। देखो ये 125 है ना, मतलब ये 121 होगा, ये 120 होगा, 19, 18, बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन लिखो, हो गया ये वाला। ये काउंटिंग वाले समझ के कैसे करते हैं? अब एक लाइफ में तुम्हारे एक सवाल आएगा इसके ऊपर, मेरे पास अभी है नहीं, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ट्राई करना। एक सेकंड। लिखो, अ क्यूब, लिखना सब लोग, अ क्यूब हैविंग एन एज ऑफ 12 सेंटीमीटर ईच, तो 12 सेंटीमीटर का उसका एज है। एज मतलब साइड ही होता है, ठीक है, तो सेम ही चीज है। इट इज पेंटेड रेड ऑन टू ऑपोजिट फेसेस, इट इज पेंटेड रेड। अब जिसको फेस ही नहीं पता वो छोड़ देगा, फेस मतलब थोड़ा, ठीक है। इट इज पेंटेड रेड ऑन टू ऑपोजिट फेसेस, कॉमा, इसको थोड़ा ऊपर रख देगा क्या, ब्लू ऑन टू अदर, ब्लू ऑन अदर पेयर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस। पेयर के साथ टू लिखना जरूरी नहीं है, समझ आया क्या? मतलब दो साइड उसके आमने सामने रेड है, दो साइड आमने सामने ब्लू है, ठीक है। जैसे घर में छत और ये ब्लू है, और ये रेड है, कुछ भी ले लो। और बचा हुआ जो दो साइड है, ब्लैक ऑन वन मोर फेस, बचा हुआ दो फेस बचा, तो एक जो फेस है उसको ब्लैक कर दिया,
और एक फेस अनपेंटेड है। लिख लिया सब लोग? लिख लिया? मैं वापस बोलूं, टोटल 6 फेस है, तो आमने सामने रेड किया है, फिर एक पेड़ को आमने सामने ब्लू किया है, फिर बच के 2, तो मान ले कि जमीन को काला कर दिया और छत को वाइट अनपेंटेड छोड़ दिया। लिख लिया क्वेश्चन? कोई डाउट? पक्का? देन इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। तो 12 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स काटे हैं। हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसको ना छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर वाले 12 क्यूब कटेंगे, मतलब टोटल क्यूब कितने बनेंगे? 12 का क्यूब याद है? 1728 क्यूब बनेंगे, छोटे छोटे 12 का क्यूब। यहां तक समझ आ गया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखो। बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विच आर हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। करो, बताओ आंसर। हो गया, कट गया तेरा। चलो अब मुंह बंद रख, देखो आंसर बोलना मत। नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। हाँ, कि साइड पेंट कौन करता है? कि भाई इसको कोने को, घर का कोना पेंट किया है कि उस कोने को पेंट कर दिया? मुंह बंद रख। पहला क्वेश्चन है 3 फेसेस पेंटेड, दूसरा है 2 फेसेस पेंटेड, तीसरा है 1 फेस पेंटेड। कुछ नहीं लिखा है। 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड। पेंट का कलर का नाम नहीं बोला है, तो कुछ सारे लेने हैं। लास्ट है, हाँ ये 3 कर लो, फिर मैं कलर को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये तो सिंपल है। अरे 3 2 1। अब इसके ये कर लो पहले, फिर मैं तुम्हें दूंगा कलर पूछूंगा, ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिक से सोचोगे ना, ज़्यादा टफ नहीं है। और डायग्राम भी पूरा बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक बार सोच लो। करो, ट्राई करो। फिर एक ठीक है, ये तीनों कर लो, फिर मैं चौथा सवाल बोलूंगा, फिर मैं पांचवा बोलूंगा, फिर मैं छठा बोलूंगा। क्या है आंसर बता रहा है? क्यूब पूछ रहा है 12 का। हाँ, 12 निकलेंगे ना, 12 का क्यूब आएगा टोटल 1728। मैं बना देता हूँ डायग्राम। मेरा मार्कर आज बहुत खर्च हो गया। आयुषी, क्वेश्चन क्लियर है? कैसे बनाओ? हिम्मत मन नहीं कर रहा इसको बनाने का। 12, देखो 12 सेंटीमीटर का था, हमें एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े काटने, मतलब 11 कट लगाऊंगा। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा हुआ है कभी कम कम खाता है, लास्ट में ज़्यादा सब्जी बच जाता है? भाई तुझे पता है मुझे आंसर याद नहीं रहते, मत पूछा कर। कुछ नहीं खराब होगा, तू मेरी कला को तो पहचानता नहीं है अभी। अब बता, यहाँ पे पहुंचूंगा ये लाइन मिटता जाएगा, देख रहा है? अब खराब होना शुरू। कितने हो गए? 12 हैं क्या? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक, मुझे तुम्हें समझाने के लिए बनाना पड़ा, मैं एग्जाम में बनाता नहीं इसको, दिमाग लगाता ज़्यादा। ये बनाने में लग जाएंगे 2 मिनट एग्जाम के अंदर, तो 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट लगेगा। कितने हो गए? 6 हुआ ना, 6 और। हाँ, सब्जी ज़्यादा बच गई। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखो, देख कैसा लग रहा है। अब इसमें पहला सवाल था ऑल 3 साइड पेंटेड, तो फटाक से एक बच्चे ने बोला 8,
तो गलत क्यों है ये? क्योंकि याद है, मान ले मैं इसको बना तो नहीं रहा, मान ले ये अनपेंटेड है, तो ये गया, ये गया, वो गया, वो गया, ये, तो इसका आंसर क्या है? 4। ऑल 3 साइड पेंटेड, 4 ही होंगे, अनपेंटेड वाला इक्वेशन खराब कर देगा। समझ आ गया पहला क्वेश्चन? ठीक है। दूसरा था 2 साइड। अब 2 साइड पेंटेड में देखोगे तो ये गया, ये साइड गया, ये साइड गया, ये साइड गया, ये साइड गया, ठीक है। तो बच गया क्या? 8 साइड बचे हैं, ये तो 12 8 इंटू n-2, तो 80 आंसर आ जाएगा इसका। समझ आया? लेकिन ये गलत है। सबका आंसर 80 है? क्या है तेरा? हाँ, इतना हलवा नहीं है सवाल। अब तू ये चीज सोच, ये कितने साइड पेंटेड है? हो गया, 4 और ऐड होंगे। मजा आया? इतना हलवा समझा था क्या? ये 3 साइड पेंटेड नहीं था, तो 2 तो था, तो इनको तो जोड़ेगा। अब हिला, तुझे समझ आया? ठीक है, समझ आया सबको? अच्छा लगा ये सवाल? दिखने में लगा कि भाई ये तो बहुत इजी है, पर सारे गलत हो जाएंगे चारों। देखते हैं। आयुषी तुम्हारा सही था ये दोनों? समझ आ गया? किसी का भी सही नहीं था, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 3 साइड पेंटेड तो हो गया ना, 1 साइड। अब 1 साइड पेंटेड का आंसर पहले बता दो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे 500। ऑनलाइन में क्या आंसर है 1 साइड पेंटेड का? ठीक है, 1 साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 6 फेस इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो 600 आना चाहिए, लेकिन गलत है। देख, ये साइड कहीं भी नहीं है, पेंटेड ही नहीं है, तो 100, एक साइड के 100 होंगे ना। देखो ये 100 कैसे आएंगे, ये देखो, ये 10 इंटू 10, ये तो 100 100 100 100 100, पर वो 100 पेंटेड नहीं है, तो 100 हट गए, 500। लेकिन ये जो सारे थे, ये कितने साइड पेंटेड है? कितने साइड पेंटेड है वो? एक। तो 10 इधर, 10 इधर, 40 और जो। मजा आया? कॉन्फिडेंस गया? अच्छा लगा क्वेश्चन? तो यही होता है एग्जाम में, हिला देते हैं। तुम्हें हलवा लग रहा था? समझ आया क्या चिराग? यही तो होता है। देख, होता सिंपल है, जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर दिया ना सबने। अब मैंने जबकि हिंट बता दिया, फिर भी कॉन्फिडेंस था। उस टाइम नहीं सोचा गया कि यार इसमें भी ये तो, जैसे ये 2 साइड हो गए, ये 1 साइड नहीं हो जाएगा? तो उस टाइम भी सोचना चाहिए था तुम्हें। चिराग आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अब सोचो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कितने लोगों का गलत होगा, सोच पा रहे हो? आंसर पता है तो भाई साइड चेंज कर देंगे ना, तो फिर आंसर बदल जाएगा। कंसेप्ट याद रखना है। अब लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, अनपेंटेड साइड्स कितने हैं टोटल? अनपेंटेड क्यूब्स कितने सारे निकलेंगे जिसका कुछ भी पेंट नहीं है? कितने क्यूब्स होंगे जो अनपेंटेड है, जिनका कुछ भी पेंटेड नहीं है? इतनी जल्दी मत कर, देखते हैं। अब चुप हो जा। कितने क्यूब्स है जिनका कुछ भी पेंटेड नहीं है, ये सवाल है। सब लोग अब तो ट्राई करो, अब तो मैंने बता दिया है। इसमें गोची क्या है? भाई तू बोलता क्यों रहता है? जब मैं बोल रहा हूँ चुप रहे, बाकी लोगों को सोचने देना, उनको भी तो सोचने का मौका दे। बताता हूँ, गलत है, सोच वापस। बहुत कम है, आधे भी नहीं है, आधे के आधे भी, आधे के आधे तो हैं। नो साइड्स पेंटेड है, तो नो साइड पेंटेड का जनरल फॉर्मूला होता है बिल्कुल जो बीच में है, तो वो होता है n-2 का होल क्यूब। तो 1000 तो ऐसे आ गए भाई, 1000 तो बीच में ही है।
और एक्स्ट्रा कौन से देखो, ये जो जैसे इधर 100, ये इधर 100 जो है ना, उधर वो ऊपर जो 100 थे वो भी पेंटेड नहीं है। पहले जनरली वो वन साइड पेंटेड होते हैं, अब वो ये पेंटेड नहीं है, तो हम कितना जोड़ देंगे इसमें? 100। समझ आया? बड़ा टफ सवाल था कि ये, लेकिन सबका गलत हो सकता था। ये भी तुम लोगों ने सही क्यों किया? बस वैसे ये सही कर लेते, पता है, हाँ ये सही कर देते। तो हम नो साइड पेंटेड पूछ रहे हैं ना, तो ये ना, तो जोड़ तो दिया 40, 10 10 10 10। सही सही लगा सवाल ये वाला। 100 कैसे आया? देख, ये जो छत वाले 100 थे, वो जनरली कितने, जो बीच में 100 होते हैं, वो कितने साइड पेंटेड होते हैं? अगर अगर मैं सारा पेंट करता तो वन साइड होते हैं, पर मैंने ऊपर पेंट नहीं किया तो वो भी नो साइड पेंटेड हो गए ना, तो 100 जोड़ो इसमें। अच्छा लगा सवाल? ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखाऊं सवाल। तुझे अब जाना नहीं है, या इस क्वेश्चन को देख के जाना कैंसिल? हो गया है तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ।